हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल इन हेल्थ स्टडी पे। मैं मनी प्रकाश आज शुरू करने जा रहे हैं। ये दूसरा पार्ट है इस वीडियो का। शुरू करेंगे शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स पे। शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स क्या होता है देखिएगा, जैसे लिखा हुआ है 4 3 6। अब कहेगा कि इसका डिजिट शिफ्ट कीजिए, तो शिफ्टिंग ऑफ डिजिट मतलब होता है अदल बदल, मीन्स अपना अपना स्थान बदल जाए। अब बताइए, मान लीजिए कहेगा 4 का डिजिट शिफ्ट कीजिए 6 के डिजिट से, तो क्या करेंगे 6 को 4 के डिजिट के पास और 4 को 6 के डिजिट पे ला के रख देंगे। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा 6 3 4। यही हो गया शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स। अगर कहे मान लीजिए 5 6 9 है, अगर कहे 6 और 9 का डिजिट शिफ्ट कीजिए, तो शिफ्ट कीजिए कहने का मतलब है कि ये 9 जो है 6 के डिजिट पे चला जाएगा और ये 6 9 के डिजिट पे चला जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 5 9 6। बस। अगर एक और एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए इसी में कह देता कि 6 और 5 का कहिए शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स, तो क्या करेंगे इसका लिख देंगे 6 5 के डिजिट पे और 5 6 के डिजिट पे, और ये 9 और डिसेंडिंग। असेंडिंग क्या होता है, असेंडिंग नंबर्स मतलब बढ़ते क्रम में। जैसे कोई भी नंबर दिया हुआ है, 3 4 5 नंबर दिए हुए हैं, तो आपको लिखना है उसको बढ़ते क्रम में लिखिएगा, तो उसको कहेंगे असेंडिंग नंबर। असेंडिंग नंबर जैसे कि मान लीजिए कोई एग्जांपल दिया हुआ है 4 5 9 7, तो यहाँ पे बढ़ते क्रम में क्या होता है, जैसे कि देखिए सबसे छोटा से बड़ा, सबसे छोटा से बड़ा। अब यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है 4 है, फिर कौन सा है 5 है, इसके बाद कौन सा आएगा, इससे बड़ा कौन आएगा 7, 7 के बाद 9। ये तो हुआ एक डिजिट का। अब आगे देखते हैं कुछ बड़े संख्याओं को, जैसे लिखा हुआ है 7 6 9 2 2 6 5 3 3 4 3 एंड 2 4 3। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम कैसे देखते थे, पहले डिजिट्स देखते थे कितने डिजिट्स का है। तो यहाँ पे देखिए उस कितना डिजिट का, ये 4 डिजिट का है, ये भी 4 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का है और ये भी 3 डिजिट का है। अब क्या देखते थे, लेफ़्ट साइड से चलते थे, डिजिट्स देखते थे कौन बड़ा कौन बड़ा कौन बड़ा, इस तरह से देखते थे। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले 3 डिजिट्स वाला सबसे छोटा होगा। असेंडिंग मतलब होता है छोटा से बड़ा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो असेंडिंग शुरू होता है ए से, ए से शुरू होता है, मतलब कि यहाँ भी शुरुआत छोटा से ही होगा। ए बी सी डी ई एफ जी आपको पता होगा। तो ए से लेके शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले कौन आता है, ए आता है, तो सबसे छोटा यही हुआ। सबसे छोटा जब ये हो गया तो शुरुआत भी हम सबसे छोटा से ही करेंगे जहाँ असेंडिंग दिया हुआ रहेगा। अब सबसे छोटा यहाँ पे क्या हो गया, तो सबसे छोटा आता है 3 डिजिट का नंबर आएगा। 3 डिजिट का नंबर में लेफ्ट साइड से अगर देखते हैं तो सबसे पहले कौन सा 3 बड़ा या 2 बड़ा, तो 3 बड़ा, यानी 2 छोटा हो गया, तो 3 डिजिट का ये सबसे छोटा हो जाएगा 2 4 3। अब क्या हुआ 4 डिजिट है, 4 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है। तो सबको पता है, आपको भी पता है कि 4 डिजिट से 3 डिजिट वाला छोटा रहेगा। तो छोटा रहेगा इसका मतलब 3 4 3 आ जाएगा यहाँ पे, तब 3 डिजिट वाला काम खत्म। अब आएगा 4 डिजिट में। 4 डिजिट में फिर लेफ्ट साइड से देखेंगे, ये भी 4 डिजिट का है, ये भी 4 डिजिट का है। तो देखते हैं कि सबसे पहला संख्या किससे शुरू हो रहा है, यहाँ पे 7 से शुरू हो रहा है, यहाँ पे 2 से शुरू हो रहा है। तो इसमें छोटा कौन, छोटा है ये और ये है बड़ा, तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे, उसके बाद बड़ा जाएगा। तो छोटा वाला संख्या पहले लिखा जाएगा 2 6 5 3। अब क्या आएगा 7 6 9 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए जैसे कि दिया हुआ है 4 9 5 2 7 6 8 9 2 9 2 3 एंड 7 2 2 4। अब यहाँ पे देखिए लेफ़्ट साइड से चलेंगे, लेफ़्ट साइड से चलते हैं, ये सारा का सारा 4 डिजिट का है। सबसे पहले डिजिट देख लेते हैं, तो 4 डिजिट का है, इसका मतलब अब डिजिट में काम करना नहीं है। अब क्या काम करना है, लेफ़्ट साइड से चलते हैं, चारों में देखिए असेंडिंग है, तो सबसे पहले सबसे छोटा,
ये क्या हो जाएगा, देखिए इसमें सबसे पहला नंबर 4 है, इसमें सबसे पहला नंबर 7, इसमें 2 और इसमें 7, तो सबसे ये दोनों तो सेम हो गया। अब सेम को अभी नहीं लेना है, सेम को नहीं लेना है, पहले देखिए सबसे छोटा कौन है, 2 वाला है, तो ये पूरा का पूरा नंबर छोटा हो जाएगा, यानी कि 2923। इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद इससे जस्ट बड़ा वाला आएगा, इससे जस्ट बड़ा वाला कौन है, यहाँ भी 7 है पहला, यहाँ भी 7 है पहला, लेकिन ये 4 है जो छोटा है, तो ये आएगा 4952। अब देखिए आगे चलते हैं, कौन सा आएगा, 7 है पहला, यहाँ भी 7 है पहला, तो इसको तो छोड़ देंगे, सेम हो गया। अब यहाँ 6 है, यहाँ पे 2 है, तो छोटा कौन, 2 वाला छोटा, यानी कि ये पूरा नंबर इससे छोटा हो गया, यानी लिखाएगा क्या सा 224। अब ये इससे बड़ा हो गया, अब इससे सबसे बड़ा लास्ट में लिखाएगा, यानी कि ये वाला बच गया 7689। अब यही हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। अब देख, डिसेंडिंग नंबर मतलब घटते क्रम में, मीन्स बड़ा से छोटा। अब देखिए ABCD का आपने पढ़ा होगा, ABCD से लेके Z तक, तो सबसे छोटा कौन, A, तो A तो असेंडिंग में आ गया। अब है D हो गया इससे बड़ा हो गया, तो यहाँ जब D से शुरुआत हो रहा है तो यहाँ भी शुरुआत बड़ा से ही होगा। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 269 732 321 263, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखना है कि ये डिजिट्स कितने डिजिट्स का ये नंबर बना हुआ है, तो यहाँ 3 डिजिट, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, सारा का सारा नंबर 3 डिजिट्स का है। तो यहाँ पे आगे देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लगना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा लिखाता है, सबसे बड़ा वाला लिखाता है, सबसे बड़ा वाला लिखाता है। तो हम देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे पहला नंबर देखेंगे, सबसे पहला डिजिट देखेंगे किसी भी नंबर का, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ये 2 और ये 2 बराबर हो गया, मगर हमको तो सबसे बड़ा लेना है ना, सबसे बड़ा लेना है, तो अभी इसको रहने देते हैं, पहले सबसे बड़ा देखते हैं कौन है, तो 7, यानी कि ये सारा का सारा पूरा नंबर सबसे बड़ा हो गया, तो 732। अब सबसे बड़ा लिख लिए, अब इसके बाद क्या होगा, इससे छोटा। अब इससे छोटा कौन है, 7 से छोटा कौन है, 2 नहीं 3 है, तो ये वाला नंबर लिखाएगा 321। अब देखिए 3 के बाद छोटा कौन था, 2 था, तो 2 तो यहाँ पे दोनों पहला नंबर दोनों सेम है, तो पहला नंबर सेम है तो कोई बात नहीं, अगला नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्या है, 6 है, यहाँ भी 6 है, तो दूसरा नंबर भी सेम हो गया, कोई बात नहीं, अगला नंबर देख लेते हैं। तो ये क्या है, 9 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, 3 है, तो ये तो छोटा हो गया, यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर सबसे छोटा हो गया, उससे बड़ा ये हो गया, तो क्या लिखाएगा 269 और 263, ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कैसे होता है, 4692 7621 3163 2693। यहाँ पे देखते हैं सारा का सारा 4 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है। अब 4 डिजिट का नंबर में हमको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर मतलब यहाँ पे देखिए लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे, तो पहला 4, दूसरा 7, फिर 3, फिर 2, तो सबसे बड़ा कौन आएगा, जो सबसे बड़ा है वो आएगा, तो 7, तो 7 का नंबर पूरा सबसे बड़ा आ गया, तो पहला लिखाएगा क्या 7621। इसके बाद इससे जस्ट छोटा, अब इससे जस्ट छोटा कौन हो जाएगा, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 वाला 7 से छोटा है, 4692। अब क्या आएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 वाला, जाहिर सी बात है 3 वाला ही होगा, 3163। अब क्या आएगा 2693, ये हो गया। यूज़ ऑफ कॉमास, अब हम किसी भी बड़े से बड़े संख्याओं को लिखते हैं, जैसे आप बहुत सारा रुपया लिखते हैं, बहुत सारे रुपए को लिखते हैं, तो कैसे करते हैं, कॉमा दिया रहता है, कहीं भी आप लिखते हैं तो देते भी हैं, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आता कि दिया कहाँ जाए, तो आज देख लीजिए, आज समझ जाइएगा, आप कभी भूलिएगा नहीं। देखिए 2 सिस्टम होता है, एक होता है इंडियन सिस्टम और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम।
इंडियन सिस्टम में दोस्तों आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, लिखाता कैसे है नंबर, राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर लिखाता है, ऐड भी होता है वैसे ही, सब्ट्रैक्ट भी होता है वैसे ही, मल्टीप्लाई भी वैसे ही, सिर्फ डिवाइड राइट टू लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता है कैसे, यहाँ पे लिखाता है ओ। अब आपने पढ़ा होगा बचपन में, आपको याद आ रहा होगा कुछ कुछ, ओ, फिर टी, फिर एच, फिर टी एच, फिर टी टी एच, फिर एल, फिर टी एल, फिर सी आर। अब यहाँ पे देखिए ये क्या लिखाता है, ओ फॉर होता है वंस, वंस, टी फॉर होता है टेंस, एच फॉर होता है 100, टी फॉर होता है 1000, टी और टी एच मतलब होता है 10,000, एल फॉर होता है लाख, टी फॉर होता है 10 लाख, सी फॉर होता है करोड़। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे करोड़ तक तो आ गए। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में होता है ठीक 100 तक सेम रहेगा, ओ एच सॉरी ओ टी एच टी एच टी टी एच एच टी एच, फिर एम, फिर टी एम, फिर एच एम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये होता है ओ फॉर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 1000 मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है इंडियन सिस्टम, ये होता है इंटरनेशनल सिस्टम। अब लिखते कैसे हैं, मान लीजिए लिख दिए 2 6 9 8 7 6 5 4 3। अब यहाँ देखिए ये वंस प्लेस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़। अब देखिए 100 तक तो सेम चलेगा, 100 तक चलता है सेम। यहाँ 100 के बाद एक कॉमा लगता है। अब 1000 का फैमिली आ जाता है तो 1000 के फैमिली में कॉमा लगना शुरू हो जाता है। एक 1000 रहेगा, एक 10,000 रहेगा, तो 10,000 के बाद तो लाख आता है, तो 10,000 के बाद एक कॉमा लगेगा, तो ये 1000, ये 10,000। अब यहाँ पे एक कॉमा, ये लाख आ गया, ये 10 लाख आ गया। अब 10 लाख के बाद फिर करोड़ आ जाता है, तो 10 लाख के बाद फिर से कोई कॉमा। ये होता है इंडियन सिस्टम। ठीक है दोस्तों, ये इंडियन सिस्टम है, ये होता है इंडियन सिस्टम, ये हो गया। अब देखिए इंटरनेशनल सिस्टम कैसे होता है, 0, 10, 100, 100 तक तो सेम चलेगा,
मान लीजिए यहाँ भी कोई नंबर लिखा हुआ है 3 2 9 6 5 4 3 6 3 1। यहाँ भी एक नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 100 तक सेम चलेगा, 1s 10s 100 सेम चलेगा। 100 के बाद एक कॉमा लगता है, 100 के बाद यहाँ पे क्या है देखिए 1000, फिर यहाँ 10,000, यहाँ पे 100,000। अब 1000 का फैमिली एक साथ रहता है, 100,000 के बाद फिर एक कॉमा, ये क्या आ गया मिलियन, मिलियन 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, अब यहाँ पे फिर से बिलियन, 100 मिलियन के बाद फिर एक कॉमा लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। ये तो आपको शायद समझ में आ गया। दिया हुआ है जैसे 1 लाख इक्वल्स टू डैश थाउजेंड। एक क्वेश्चन और है 1 मिलियन इक्वल्स टू डैश 100। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए इसके बराबर कितना होगा और इसके बराबर ये कितना होगा। तो देख लेते हैं इंडियन सिस्टम और नंबर सिस्टम। देखिए लाख किस में आता था, इंडियन सिस्टम में आता था, आपको याद होगा 1000, तो इंडियन सिस्टम में पूछ रहा है। अब इंडियन सिस्टम का हम लिख लेंगे, कितना आएगा 1s 10s 100 1000 10,000 एंड लाख। अब देखिए यहाँ पे लाख, वो 1 लाख है, तो 1 लाख मतलब क्या 1 लाख 1 लाख। ठीक है 1 लाख। अब देखिए 1000 में कितना है, 1000 में इतना, ये 1000 हो गया और ये लाख हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1000 में इतना ही होता है, 3 जीरो हो रहा है, 3 जीरो हो रहा है। और लाख में 5 जीरो, लाख में 5 जीरो। अब आप बताइए, एक टेबल आपको याद हो गया, 10 इंटू 10 बराबर कितना होता है, 10 इंटू 10 बराबर 100 होता है, बिल्कुल सही। अब 100 इक्वल इंटू फिर से 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि देखिए जैसे जैसे जीरो मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, जैसे जैसे जीरो मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 में एक जीरो और मल्टीप्लाई हो गया, 10 मतलब इसके साथ भी एक जीरो है, तो एक जीरो और मल्टीप्लाई हो गया, तो ये एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाता है। मतलब जैसे जैसे मल्टीप्लाई होगा वैसे वैसे जीरो यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए 100 में यहाँ पे एक जीरो और मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ भी एक जीरो और बढ़ गया। तो यहाँ पे देखिए ये 3 है, ये 3 जीरो है, यहाँ पे 5 जीरो है, तो यहाँ 3 जीरो है, यहाँ पे देखिए एक जीरो था, तो 2 जीरो लाने के लिए कितना जीरो मल्टीप्लाई किया, एक ही जीरो। एक जीरो में एक जीरो था, 2 जीरो लाने के लिए कितना मल्टीप्लाई किया, एक ही जीरो। यहाँ पे 2 जीरो है, अब 3 जीरो लाना है, तो कितना मल्टीप्लाई किया, एक ही जीरो मल्टीप्लाई। ठीक इसी तरह यहाँ पे 3 जीरो है, 3 जीरो है 1 लाख। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 5 जीरो है, तो इस 3 जीरो को 5 जीरो बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 जीरो और, यानी कि अगर जीरो से तो मल्टीप्लाई करते नहीं हैं, वो तो जीरो ही हो जाएगा सारा का सारा। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 0 0 जितना जीरो रिक्वायर्ड होगा, मतलब 3 जीरो है, 5 जीरो लाना है, तो और कितना जीरो चढ़ेगा, 2 जीरो चढ़ेगा। यानी कि इसका मतलब यहाँ पे 100,000। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। अब देखिए इंटरनेशनल में क्या होता था, 10,000 था, इतना तक तो सेम था, इसके बाद 100,000 हो जाता था, 100,000 और फिर मिलियन हो जाता था। अब देखिए यहाँ 1 मिलियन है, 1 मिलियन है तो कितना जीरो हो जाएगा,
1 मिलियन है तो 1 2 3 4 5 6 जीरो किस में लाना है, 100 में लाना है। तो 100 में कितना होता है, ये 100 है, एच के सामने 1 लिखेंगे, बाकी जो बचेगा उसको 0 लगा देंगे। ये 100 है, यहाँ पे देखिए 100 में 2 जीरो, और 1 मिलियन में कितना, 2 4 6 जीरो, ठीक है, 6 जीरो। अब यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 6 जीरो है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, 100 कितना होगा, तो इस 100 को कितना बार इसमें करेंगे ये मिलियन आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 जीरो, यहाँ पे कितना जीरो, 6 जीरो, तो इसको 6 बनाने के लिए और हम कितना से मल्टीप्लाई करें, 4 जीरो से, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई, एक तो लिखाएगा ही, 0 से मल्टीप्लाई होगा नहीं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारा का सारा नंबर ही हमको 0 मिल जाएगा, इसलिए मल्टीपल ऑफ 10 लिखा था। तो 1 कितना जीरो, 4 जीरो, 4 जीरो हो गया। अब यही हो गया आपका यहाँ पे आंसर, यही हो गया आंसर, ठीक है दोस्तों। अब आता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू मीन्स, फेस मीन्स क्या होता है, फेस मीन्स होता है चेहरा, चेहरा मीन्स जो दिख रहा है, वैल्यू मीन्स वैल्यू, उसका मूल्य। अब देखिए 4 6 9 2 8 ये लिखा गया, तो इसका फेस वैल्यू क्या होगा, इसका फेस वैल्यू जो दिख रहा है वही होता है। 8 का फेस वैल्यू 8 ही होगा, 2 का 2, 9 का 9, 6 का 6, 4 का 4 ही हो जाता है। इसका मतलब है कि फेस वैल्यू में जो लिखा हुआ है एज इट इज़ वही हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, ये फेस वैल्यू वैसा ही रह जाता है। अब आगे देखते हैं, एक इसका एक और भाई है जो है जिसका नाम है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू अभी आपने पढ़ा 0 10 100 ये सब, तो दोस्तों ठीक वही चीज़ यहाँ पे प्लेस वैल्यू में लिखा था, जैसे 4 6 9 2 8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, ये 1s 10s 100 1000 और 10,000, ये हो गया। मतलब कि 10,000 अगर बोल दे कि 4 का प्लेस वैल्यू बता दीजिए, तो 4 का प्लेस वैल्यू, 4 किस प्लेस पे है, 10,000 के प्लेस पे, तो सिर्फ और सिर्फ 4 लिख देना है। 10,000 में अब जितना बचेगा उतना 0 लिख देना है, कि कितना बचेगा, 10,000 100, मतलब 1 10 100 10,000, कितना 1 2 3 4 जीरो हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ 4 जीरो बैठ जाएगा। अगर पूछ देगा कि 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 2 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो 2 कितने स्थान पे है, 10th पे है, तो 10th मतलब 10th यहाँ एक तो 2 लिख ही देंगे। अब इसके बाद कितना बचा, 1 एक ही जीरो बचेगा, इसके बाद 1 जीरो, मतलब जितना रहेगा, एक सरल भाषा में बता दें, सिंपल भाषा में, कि जिसका आपको पूछे, मान लीजिए 9 का पूछ दे तो 9 लिख देना है, और इसके बाद जितना डिजिट बचा रहेगा उतना जीरो बैठा देना है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। बस ये ध्यान देना है कि वो किस प्लेस पे है, 1000 पे है, लाख पे है, करोड़ पे है, मिलियन बिलियन, जो भी पूछ दे, आपको बस ध्यान देना है कि जिस डिजिट का पूछ रहा है वो डिजिट लिख के किस प्लेस पे है, अब उस प्लेस से काउंट कर लेना है। मान लीजिए 10,000 पे था, तो यहाँ से 4 लिख दिए, अब काउंट कर लेना है कितना बचा, 10,000 100 10s 1s, अब इतना 4 है तो 4 जीरो, या फिर सिंपल भाषा में 4 लिख देंगे, बाकी जितना डिजिट बच जाएगा उतना जीरो बैठा देंगे, ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों अगर समझ में आया ना तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो बेल बटन दबा दीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें वो डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाए, और जितना शेयर हो सके शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू।